नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ हॉकी ग्राउंड लाहौर के अंदर, जहाँ पे इमरान खान की एक कॉल पर इतनी ज़्यादा आवाम का हजूम इकट्ठा हो गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि 13 अगस्त की रात को जलसा करूँगा और 14 अगस्त की जो दिन चढ़ेगा वह इंशाल्लाह नवे पाकिस्तान का चढ़ेगा। देखते हैं नाज़रीन कि इतना ज़्यादा हजूम है, खान साहब अभी आए नहीं है। देखते हैं कि खान साहब के इंतज़ार में ये का कोई लेना देना नहीं। अगर एक जो मफरूर है, अगर कोई मुल्ज़म है किसी पे वो मफरूर है, तो हमारे गरीब की बेटी को, उसकी बीवी को, उसकी बहू को, उसके बाप को, जो आता उसको पकड़ लो, चाहे उसकी दूध पीती बच्ची क्यों ना, चाहे वो हामला हो, जो मर्जी हो। लेकिन जो अमीर है, अब आप खुद ही देख लें कि नवाज शरीफ इस वक्त वो मफरूर सारे भागे में है और उसकी बेटी बैठने जहाँ पे कैंपेन चला रही है, जो कि याफ्ता मुजरमा है। तो ये क्या हम इसको समझते हैं कि हम आज़ाद हैं? आप क्या कह रहे हैं कि पब्लिक जो निकल रही है ये आज़ादी के लिए निकल रही है। इनको भी पता है कि हाँ, अगर हम इस तरह महकूम रहेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें भी जो है उनको भी आज़ादी के नाम पे इसी तरह बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा, जिस तरह आज तक हमें आज़ादी के नाम पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। हम अपने लिए तो चलिए, अगर हम और कितना भी जी लेंगे 20 साल 30 साल, लेकिन जो हमारे आने वाली नस्लें हैं ना, वो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। जो लोग अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए खड़े होते हैं ना, उनको आने वाली सारी नस्लें याद रखती हैं। और जो लोग अपनी सारा कुछ भुला देते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, अपना ज़ाती फ़ायदा देखते हैं, आने वाली नस्लें उन पर लानतें भेजती हैं। आज मुझे बताएं, यजीद का नाम कैसे लिया जाता है और हुसैन का नाम कैसे लिया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह हम हुसैनी हैं, हम यजीदियत के साथ नहीं है। जो कुफर के खिलाफ, जो नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाता, वो यजीद है और हम यजीद के पैरोकार नहीं हैं। कुछ घंटे के बाद नवा सूरत तलू होने वाला है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन आने वाला है। क्या लगता है कि आने वाला दिन जो है वो हमारे लिए अच्छा साबित होगा? देखिए, वो तो अल्लाह को बेहतर जानता है। हमारा काम है कि हम कोशिश करें। हमें आज़ादी मिलती है, नहीं मिलती, मरते दम तक नहीं मिलती, लेकिन हम आज़ादी के लिए खड़े हैं। यही अल्लाह हमसे चाहता है कि हम कोशिश करें। हमारा लीडर भी यही कहता है कि कोशिश हमने करनी है, बाकी जो अल्लाह मालिक को मंजूर होगा वही होगा। ये वही कायद का मुल्क है जो खान लेके चल रहा है। क्या चल रही? सॉरी, ये कायद का ही मुल्क है, वो कायद का वही है जो खान लेके चल रहा है उसके अज़म को। देखिए, ये तो आप देखें, ये मीडिया को जो मर्जी है कह ले, इन्होंने अपना चूल्हा चौका जलाना होता है, इन्होंने अपना घर चलाना होता है, लेकिन इसके बावजूद इनको ये नहीं सोचना चाहिए कि रिस्क उनको ये लोग देते हैं। क्योंकि जब आप ये सोच लेते हैं तभी आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं ना नाजायज़ बात पे। रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, कोई किसी का चूल्हा चौका नहीं जला सकता। अगर हक के साथ खड़े होना है ना, तो फिर अल्लाह भी आपके साथ है, वरना आप इसी तरह ख्वारी गलाती लानते सहते रहेंगे। जिस तरह देखिए, ARY को बंद कर दिया, हम उसके लिए मजम्मत करते हैं और आपको भी मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज उसको बंद किया, कल सच बात करने पे आपको भी उठा लिया जाएगा घर से। हम नहीं बंद होते, हम नहीं रुकेंगे। हमें खुद आज़ादी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा आज़ाद मुल्क अच्छा लीडर मिले। हमारी तरफ से खान है कोई भी, हम चाहते हैं कि अच्छा लीडर मिले। हम नहीं रुकेंगे कभी। अगर हम जो पाकिस्तानी अवाम है ना, इतनी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर हमें पता चलेगा कि खान भी बिक गया है ना, तो हम खान के साथ भी नहीं खड़े होंगे। हम अगर खान के साथ उस वक्त के तक खड़े हैं अगर खान सच के साथ खड़ा है। तो खाली बेचारा खान अकेला तो खड़ा नहीं है, आपको पता है। वो ऊपर जब होता है, नीचे तबके के जितने लोग होते हैं। मेरी बात सुनिए, ये बात ये नहीं आप तादाद में कितने हैं, हज़रत इमाम हुसैन के साथ तादाद में कितने थे, मुझे ये बताएं, बदर में तादाद में कितने थे। बात ये, आप सच के साथ खड़े होंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। अगर आप सच के साथ नहीं खड़े होंगे, आप इन करप्ट गुलाम जो अमेरिका के आगे लेट जाते हैं, जिन्होंने अपने बच्चों के लिए तो बना लीजिए दादे, हमारा क्या सोचा, हमारे बच्चों का क्या सोचा। तो हम तो खान के साथ मरते दम तक खड़े हैं जब तक वो इतना शऊर दे दिया कि हमें पता नहीं था कि क्या सियासत होती है। हमें उसने शऊर, ये जज्बा सिर्फ यंगस्टर्स के लिए है, सबके लिए है।
हर बच्चे बूढ़े बड़े जवान सबके लिए, ये यंगस्टर्स के नहीं लिए, ओनली सबके लिए। फैमिली सपोर्ट कर रही हैं कि आप इमरान खान के साथ खड़े हों? मेरे बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे घर वाले सब A to Z हम सब सपोर्ट कर रहे हैं इमरान खान को, क्योंकि हम गुलाम नहीं हैं जो ये हमें कहेंगे हम वो कर लें। हम आज़ाद कौम है। क्या लगता है अभी भी आज़ाद हो? आज आज़ाद हो जाएंगे कुछ घंटों के बाद के वैसे? नहीं, अगली पूरी नस्ल, हमारी पूरी नस्ल आज़ाद होने वाली है। हम अपने लिए नहीं, हम अपने बच्चों के लिए आज़ादी, इमरान खान हमें आज़ादी दिला रहे हैं। क्या लगता है जब आप यंग थे उस टाइम मुस्तकबिल कैसा था? पता ही नहीं था कौन है जरदारी, कौन है नवाज शरीफ, कौन है ज़िया, कौन है भुट्टो, कौन है बेनज़ीर। हमें इमरान खान ने आगे इतना शऊर दिया कि नवाज शरीफ चोर है और इमरान खान जिंदाबाद। इमरान खान गुलाम नहीं है, आज़ाद है और वो हमें भी आज़ादी दिला रहे हैं। गुलाम तो अभी भी हैं अपने ज़मीर के हाथों हम? नहीं, हम गुलाम नहीं हैं। अब हम गुलाम नहीं हैं, हम अमेरिका के गुलाम नहीं हैं। पहले हम अमेरिका के गुलाम थे। इस मुल्क में रहते हुए जो लुटेरे बैठे हुए, कोई भी है लुटेरे हैं, क्या लगता है कि हम आज़ाद हैं? वो लुटेरों को तो ख़त्म करने आया है, वो चोरों को तो भगाने आया है जो चोरी करके भाग। मकसद पाकिस्तान है, जिसका मकसद मैं और आप हैं, जिसका मकसद हमारे बच्चे हैं, जिसका मकसद पाकिस्तान की इज्जत है, खुददारी है। कुछ घंटों तक नवा दिन चढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कहते हो कि नवा पाकिस्तान की उम्मीद है? देखें, हम कभी भी नाउमीद नहीं हुए। जब तक खान लीडर है, जब तक हम इस जद्दोजहद में उसके साथ हैं, जब तक हम पूरी उम्मीद हैं, तब तक हम नाउमीद नहीं। थोड़ी देर पहले की अफवाह थी कि खान को गिरफ्तार करने के लिए जो है उन्होंने प्लानिंग की है, क्या कहते हैं? मैं समझती हूँ कि इनकी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। ये ब्लंडर ये कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि खान सिर्फ खान नहीं है, खान पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम है। उनको पता नहीं है कि खान को गिरफ्तार करने का मतलब है पाकिस्तानी अवाम की इज्जत को ललकारना। और आपको पता है हम इज्जत पे कोई समझौता नहीं करते। दूसरी हुकूमत को लिबर्टी चौक में इजाज़त है सिर्फ शो करने की, खान को इतने बड़े हाल में इजाज़त है करने की, क्योंकि खान के पास अवाम की ताकत है और आप अवाम की ताकत को रद्द नहीं कर सकते। इस पर ऐसा क्यों होता है कि खान साहब जब रातों रात एक पैगाम दे देते हैं कि इकट्ठा होना है, अवाम का हजूम इकट्ठा हो जाता है, लेकिन नून में ऐसा नहीं है? देखें जी, लोग उनसे मायूस हो चुके हैं, उनकी सारी पॉलिसीज़ खुल के सामने आ चुकी हैं, उनकी पॉलिसीज़ उनकी ज़ात तक हैं। जबकि खान की जद्दोजहद पाकिस्तान के लिए, खान की जद्दोजहद मेरे और आपके लिए, खान की जद्दोजहद मेरे बच्चों के लिए, खान की जद्दोजहद पाकिस्तान की खुददारी और सालमियत के लिए। इसलिए नून में देखा गया कि नून में बड़ी एजेड वुमेन्स होती हैं, अगर उनसे कोई बात की जाए तो लॉजिकली कोई बात ही नहीं है उनके ज़हन में। लेकिन खान के जलसे में जितने भी यंगस्टर्स हैं, थोड़े समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं पढ़े लिखे जो हैं वैसे ही जाहिल ही होते हैं। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़े लिखे बड़े बाशऊर हैं, पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं और इंशाल्लाह हम इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ेंगे। जना के बाद, कायद आज़म के बाद, फौत होने के बाद अभी तक भी जना की फैमिली को भी कोई नहीं पूछता। खान भी उसी जदोजहद को लेके आगे बढ़े। क्या लगता है खान के बाद कोई खड़ा होगा उनके? मुझे लगता है कि पाकिस्तान की माएँ पाहिज नहीं हैं, उन्होंने बड़े लाल पैदा किए हैं। ये नून लीग और पीपी का पता नहीं कौन सा इनकी सोच है कि इनके बच्चों के अलावा पाकिस्तान की भागदौड़ कोई संभाल ही नहीं सकता। पाकिस्तान की माओं ने बड़े दलेर पैदा किए हैं। बड़े अल्लाह इमरान खान को ज़िंदगी दे। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहेगा और इसकी सलामती के लिए ज़रूरी है कि इमरान खान से पहले अवाम क्या लगता है सोई हुई थी? खान के आने के बाद इतना हजूम क्यों? मैं समझती हूँ कि अवाम को थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत थी, जो खान साहब ने बहुत अच्छे से दे दिया है और हर बंदा जाग गया है। वो समझता है कि उसकी खुददारी को कोई ललकारे तो वो उसका गला काट देगा। क्या लगता है अक्टूबर तक अवाम इतनी उजागर कर सकेगी कि दोबारा से इलेक्शन हो पाए? होने तो चाहिए। मेरा ख्याल है कि अवाम यही चाहते हैं कि हम इलेक्शन की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये इस वक्त जो पाकिस्तान का माहौल है बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। लोग अफरा तफरी का शिकार हैं और इसका वाहिद हल है इलेक्शन। जलसा सिर्फ सुर्खियों तक